चलो गेम ऑन। लतेश साळगावकर। लतेश साळगावकर। 5-5 ओवर का मैच है। गेम ऑन करो अंपायर प्लीज। यस अंपायर का इशारा हुआ, गेम ऑन। थैंक यू प्रसाद जी चाल के। टीम कर से पहला ओवर लेकर, जबकि टॉस जीतने के बाद जबकि फील्ड करने का फैसला किया, इस बार स्क्वायर लेकर ऊपर से गेंद को खेल दिया, खाली क्षेत्र में से गेंद निकल जाएगी। वन बाउंस, सेकंड बाउंस, जी हाँ जरूर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये पहला चौका, जबकि यहाँ पर गोपाल भट्टा के बल्ले से। स्ट्राइकर बल्लेबाज है गोपाल भट्टा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जिनका नाम है, बहुत ही लंबी क्रिकेट खेली है, गोवा राज्य में हो, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हो, मुंबई में हो, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है गोपाल भट्टा। जबकि पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर 4 रन निकालते हुए लतेश साळगावकर उनके साथ में प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज गोपाल भट्टा अपने बॉलिंग मार फराते हुए राइटर ओवर द विकेट। इसी बीच गेंद अलाउंग दी कारपेट, गेंद को खेला स्लिम डाउन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, तब तक यहाँ पर मना किया है, कहीं ना कहीं भागते भागते रन भी बन जाता, बट यहाँ पर जिस तरह से मना किया गोपाल भट्टा ने लतेश को, और इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 4 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, प्रवीण घाड़ी अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए। डीआरसीसी जामसंडे ओवर्सेस मैत्री पैकर्स केरवाड़ा मूंड की टीम, और इस बीच ये गेंद यहाँ पर हवा में जरूर खेल बैठे हैं। फील्डर तैनात है, क्या वहां पर कैच बन पाएगा? जी हाँ कैच था, कैच छूटा, मैच छूटा, जहां तक 2 रन। फील्डिंग अच्छी हो, क्रिकेट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है क्रिकेट में फील्डिंग का। अगर यहाँ पर कैच को पकड़ लेते तो यहाँ पर 2 रन बच जाते, बट इसी बीच यहाँ पर ये 2 रन निकाल लिया, और इस 2 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6 रन। जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। हमारे साथ स्कोर बुकिंग के लिए प्रथमेश नल्लावड़े यहाँ पर स्कोर बुकिंग करते हो। बहुत ही अच्छी स्कोर बुकिंग आपने पहले देखा, विजय जी शिरसाट थे यहाँ पर। कमेंट्री कक्ष में भी देखा जाए तो, जैसे कमेंट्री कक्ष में हमारे कॉम बॉक्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही सारे कमेंटेटर्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के। और इसी बीच यहाँ पर गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर से, गेंद फील्डर खाली क्षेत्र में से गेंद निकल जाएगी। इस बार अंपायर का इशारा इंतजार हम करेंगे। 4 रन। इस मैच के लिए अंपायर चुने गए हैं 2 अंपायर। और इस बार अगर देखो तो यहाँ पर पहला ओवर प्रगति पर है, अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार है प्रवीण घाड़ी राइटर ओवर द विकेट। सामने गोपाल भट्टा, जबकि 6 रन बनाकर, और इसके बाद अगर एक चौवा लगा लिया है तो कुल मिलाकर 10 रन। और इसी बीच गेंद को फाइन करना चाहते थे, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन फील्डर तैनात, 1 रन आसानी के साथ। लतेश साळगावकर जिनके हाथ में अब स्ट्राइक आती हुई पहली जोड़ी, प्रारंभिक जोड़ी इस बीच यहाँ पर मैदान के अंदर दिखाई देते हुए। बहुत सारे बल्लेबाज मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा के टीम में है। आज अगर देखा जाए, बात की जाए डीआरसीसी जामसंडे टीम, इनकी बात की जाए अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर खेलते हुए। सामने बल्लेबाज लतेश साळगावकर पहला ओवर प्रगति पर है, अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट। इसी बीच गेंद के हाथों से खेला शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में से। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन, और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 11 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 12 रन। यस दीजिए। बॉलर्स नेम नजीम। इसी बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर नजीम राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज लतेश साळगावकर, जबकि टोटल स्कोर यहां पर रुका हुआ है 12 रन। पहले ओवर के बाद पहला ओवर डाला था प्रवीण घाड़ी, जिन्होंने 12 रन खर्च किए। राइटर ओवर द विकेट यहां पर गेंदबाज तैयार है, पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। सामने बिल्कुल बल्लेबाज लतेश साळगावकर। और गोपाल भट्टा की बात की जाए तो एक अच्छे यहाँ पर बल्लेबाजी की इस मैच के लिए अगर देखा जाए श्रृंखला में, आज के दिन में आपको कमेंट्री बहुत ही अच्छी कमेंट्री सुनने मिलेगी, मराठी हो, हिंदी हो और अंग्रेजी में। यहाँ पर विजय जी बागायतकर सर है, मैन फ्रॉम वेंगुर्ला के।
अगली गेंद और इसी बीच गेंद गेंद को खेला जहां तक खाली क्षेत्र में से गेंद एक्स्ट्रा कवर ढूंढी है, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए मांग की है और इसी बीच दूसरा भी रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, थ्रो हो रहा है, करीबी मामला भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये 3 रन और इसी 3 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 15 रन। अंपायर का इशारा 4 रन, तो यहां पर ये 16 रन 16। या ठिकाणी मंडळाचे स्वयंसेवक असतील त्यांना एक विनंती असेल की सीमारेषेच्या बाहेर थांबायचं आहे प्लीज। अटीतटीचा सामना या ठिकाणी खेळताना दिसतोय, दोन्ही संघ या ठिकाणी पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना खेळताना दिसत आहेत। पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना झाला होता ज्यामध्ये दीप मंदिर तांबाड़े विरुद्ध यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगढ़, हालांकि टॉस जीता था और हालांकि यहाँ पर जीत हासिल हुई थी यंगस्टार क्रिकेट क्लब देवगढ़ की। पहला क्वार्टर फाइनल का मैच उन्होंने जीता, सेमीफाइनल में जा पहुंची वो टीम है और यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की ओर से दूसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर राइटर ओवर द विकेट। इस बार गेंद को स्क्वायर किया है, गेंद हवा में जरूर फील्डर तैनात है, क्या वहां पर कैच हो सकता है? यस, यहां पर विकेट की पतन, जबकि पहली विकेट गिरती हुई डगआउट में होना पड़ेगा गोपाल भट्टा को जिन्होंने अपने टीम के लिए बना है 10 रन की पारी खेली और आउट होकर वापस गोपाल भट्टा। पहली विकेट गिरी है यहाँ पर मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा टीम की। थँक्यू डीजे, या ठिकाणी सन्माननीय महेशजी गारे यांचे या ठिकाणी आगमन होते, आमच्या व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय, मंडळाच्या वतीने त्यांचं खूप खूप स्वागत। नए बल्लेबाज इस बीच मैदान के अंदर दाजी धूरत 1 डाउन के रूप में धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हैं। बहुत ही हंसी मजाक यहाँ पर हो रही है हमारे कमेंट्री कक्ष में, जैसे कि विजय बागायत सर वेंगुर्ला से, प्रदीप जी देवुलकर सर देवली मालवन से, प्रसाद जी चाल के कणकौली से और अशोक जी नाइक शिरोड़ा से। बहुत ही अच्छी कमेंट्री आप तमाम दर्शकों को सुनने को मिलेगी आज। ऋत्विक धुरी भी और इसी बीच राइटर ओवर द विकेट और इसी बीच गेंद बड़ा प्रहार दाजी धूरत ने किया है। इस बार गेंद 1 बाउंस निश्चित रूप से निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए, केवल 1 रन। एक रन और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट नजीम की गेंद और इसी बीच यहां पर गेंद को खेला, जबकि गेंद फील्ड हो जाती, फील्डर तैनात है, 1 रन आसानी के साथ प्रवीण घाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, थ्रो करे। ये देखिए जिस तरह से फील्डिंग अच्छी बन जाती है तो कहीं ना कहीं स्कोर को रोक पाएंगे आप। और इसी बीच केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 19 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता है यंगस्टार क्रिकेट क्लब की ओर से। ये टूर्नामेंट्स मैच जारी है। सन 2024 की बात की जाए तो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच आखिरी दिन, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, खाली क्षेत्र में से गेंद टर्न बनेगी और जहां तक सीमा रेखा पार होगी 4 रन। ये पहला चौवा जिस बीच यहां पर अगर देखा जाए दाजी धूरत के बल्ले से निकलता हुआ। आज के दिन का ये मैच डीआरसीसी जाम संडे वर्सेस मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा, ये 2 टीम के बीच में खेला जाता हुआ। टॉस जीता पहले डीआरसीसी जाम संडे टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा टीम को, जबकि उनका पहला बल्लेबाज आउट हो चुका है गोपाल भट्टा जिन्होंने बनाए 10 रन। इसके बाद जबकि लतेश सालगांवकर और एक तरफ दाजी धूरत, ये जोड़ी मैदान के अंदर दिखाई देती हुई। जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें प्लीज अंपायर और सामने वाली टीम है, जबकि डीआरसीसी जाम संडे अपना तीसरा गेंदबाज जल्द से जल्द भेजो। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, टोटल स्कोर है इस बीच 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर प्रगति पर रहेगा।
टीम की ओर से तीसरा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर मिलिंद गोलम इसी बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए। टोटल स्कोर 23 रन, 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। 5-5 ओवर का ये मैच। राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करेंगे। सामने बिल्कुल बल्लेबाज इस बार खेलने के लिए तैयार है लतेश सालगांवकर। और इसी बीच ये गेंद हवा में जरूर खेल बैठे, फील्डर तैनात है। और देखो जिस तरह से यहाँ पर विकेट की पतन तो गिर हुई। और यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह सन्माननीय महेशजी गारे यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय। महेश गारे ज्वेलर्सचे संचालक सन्माननीय महेशजी गारे यांचे यंगस्टर क्रिकेट क्लबच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो। धन्यवाद। एक वीक दूरी। इस बीच अपने बॉलिंग मार्फत नए बल्लेबाज अक्षय घाटवल धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए सेकंड डाउन के रूप में अक्षय घाटवल एक तोहफ है। बहुत ही शॉट, बड़े बड़े शॉट्स अब देखने मिलेंगे। अक्षय घाटवल नए बल्लेबाज। 5-5 ओवर का मैच। गोपाल भट्टा की विकेट गिरी 10 के स्कोर पर, जबकि यहां पर अब टोटल स्कोर यहीं पर रुका हुआ है 23 रन, 23 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार है मिलिंद गोलम। पहले गेंद के ऊपर सफलता दिलाई अपनी टीम को मिलिंद गोलम ने। अगली गेंद अक्षय घाटवल इस बार रिवर्स अटेंड किया। इस बीच यहाँ पर एक रन तो जरूर निकाले, दूसरे के लिए मांग हो रही है। लगभग गेंद सीमा रेखा पार होगी। दो खिलाड़ी पीछा करते हुए तेजी के साथ गेंद निकल गई। 4 रन, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत मिलिंद राइटर ओवर द विकेट। और सामने अक्षय घाटवल जैसे चले गए पहले गेंद के ऊपर, जिन्होंने अपने अकाउंट को ओपन किया 4 रन से, वही बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। राइटर ओवर द विकेट मिलिंद गोवल। और इस गेंद फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है। 1 रन तेजी के साथ निकाला। फील्डर तैनात है वहां पर और इस 1 रन के साथ दूसरे के लिए मांग करना चाहते, बट इसी बीच मना करते हुए केवल 1 रन राजीव धुरत ने मना किया। और इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 28 रन, 28 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, जबकि मिलिंद गोवल अपने बॉलिंग मार्फत डीआरसीसी जामसंडी टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। और इसी बीच तीसरा ओवर प्रगति पर कहीं ना कहीं रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम। एक बड़ी नामांकित टीम है केरवाड़ा की। इसी बीच गेंद जैसे कीपर से थोड़े से मिस बनी है गेंद, और 1 रन आसानी के साथ जरूर निकालते हुए अंपायर, जैसे कि अंपायर का 22 का इशारा होता हुआ यहाँ पर ये देखिए क्या शॉट सिलेक्ट किया। और यहां पर अगर देखा जाए तो 4 रन जरूर बने हैं। प्रवीण घाड़ी वहां पर फील्डर थे और इसे 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। अगली गेंद लेकर मिलिंद गोवल अपने बॉलिंग मार्फत। एक शांत क्रिकेट जैसे चल रहा है, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज जरूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर छक्के लगने जरूरी है। और उसी तरह से कोशिश करेंगे अब अक्षय घाटवल जैसे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है अक्षय घाटवल, जबकि स्ट्राइक के ऊपर। और इसी बीच रिवर्स अटेंड किया, खाली क्षेत्र में से गेंद थोड़ी सी गैप मिले, बट वहां पर फील्डर तैनात है। 1 रन तेजी के साथ निकाला, दूसरे के लिए मांग करेंगे दोनों बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों के बीच में, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो तीसरा ओवर यहाँ पर खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34 रन, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। थोड़ा जल्दी करो प्लीज, चौथे गेंदबाज को जल्द से जल्द मैदान के अंदर भेजो। टीम की ओर से चौथा अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज प्रवीण गाड़ी। इस बीच गेंदबाजी के लिए आते हुए सामने बिल्कुल बल्लेबाज दाजी धूरत।
थोड़ा जल्दबाजी करो प्लीज। अंपायर से भी मैं गुजारिश करूंगा। अमोल मिस्त्री सर अंपायरिंग कर रहे हैं। प्रवीण गाड़ी टीम की ओर से चौथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामने बिल्कुल बल्लेबाज इस बार दाजी धुरत, मैन फ्रॉम केरवाड़ा के खिलाड़ी हैं। और इसी बीच गेंद दाजी धुरत इस बार हवा में खेल बैठे अपने ही फॉलो थ्रू में, जबकि यहां पर विकेट की पतन अपने फॉलो थ्रू में जाकर प्रवीण घाड़ी ने इस कैच को कंप्लीट किया। यहां पर तीसरी विकेट गिरती हुई, जबकि टोटल स्कोर है 35 के ऊपर। कि अल्टी पल्टी कहा जाता है, उसी तरह से शॉट सिलेक्ट करना चाहते, बट इस बार थोड़े से असफल रहे। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। विनय जी जगताप सर, जिनके पास भी क्षमता है, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अगली गेंद लेकर सुहास तांबे सर भी इस टीम में शामिल है। राइटर ओवर द विकेट। इसी बीच यहाँ पर खेला, जबकि जिस बीच यहाँ पर बल्लेबाज है, जबकि रोहन लो ने वहां पर कैच छूटा है, जीवन दान मिला है, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। जबकि ये टीम है मैत्री पैकर्स मोड केरला की टीम, टॉस हारने के बाद जबकि बल्लेबाजी करने का यहाँ पर मौका मिला और उसी का फायदा उठा रहे, जबकि रोहन लो ने एक जीवन दान मिला है। लोने को यही करना है, एक जीवन दान का फायदा उठाने। राइटर ओवर द विकेट। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है प्रवीण घाड़ी, जामसंडे की टीम डीआरसीसी की। और इसी बीच ये गेंद अक्षय घाटवर को थोड़ा सा ब्लॉक किया था, गेंद को अलोंग द कारपेट खेला है। डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, दूसरे के लिए मांग करे और यहां पर दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन। और धीरे धीरे इस 2 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 38। हेलो अगली गेंद। और इसी बीच ये गेंद हल्की सी अपील बनी है। जी हां, अंपायर की उंगलियों ऊपर उठी है और विकेट की पतन। अक्षय घाटवल को डगआउट में होना पड़ेगा। एक बिग हिटर मैन, जबकि आउट होकर वापस पवेलियन में। टोटल स्कोर है इस बीच 38 रन। एक अच्छा मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। डीआरसीसी जाम संडे और से एक तरफ मैत्री पैकर्स मोड। सुबह के सत्र में पहला क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ था। क्वार्टर फाइनल बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले विपक्ष रवळनाथ तिर्लोट. बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण या नाणेफेकीसाठी. सामना क्रमांक 3 आजच्या दिवसातील यंग स्टार क्रिकेट क्लब चॅलेंज चषक 2024. थैंक यू प्रदीप जी सर। और यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे कि बैट्समैन नेम पहले दे दो, स्कोर बुक के लिए दिक्कत हो रही है प्लीज। निखिल नए बल्लेबाज। और इसी बीच यहां पर चौथे ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 38, लॉस ऑफ 4 विकेट। छोटी टोटल दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए तो मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा टीम को पूरी तरह से रोक लिया है। एक अच्छी गेंदबाजी डीआरसीसी जामसंडे टीम की ओर से हो रही है, अच्छी फील्डिंग। निखिल गावड़े सर, ओके थैंक यू। निखिल गावड़े नए बल्लेबाज। स्ट्राइक के ऊपर अब नए बल्लेबाज जिस तरह से चले गए रोहन लोने
और निखिल गावड़े नॉन स्ट्राइक एंड पर। अपना 12th मैन तो भेजो यहाँ पर, जरूरत है। टीम की ओर से पांचवा इनिंग की आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है। गुरु सावंत। टोटल स्कोर 38, 38 रन। टोटल स्कोर 38। नए गेंदबाज के लिए तैयार है गुरु सावंत। आखिरी ओवर लेकर टीम की ओर से पांचवा अपने कोठे का पहला ओवर लेकर गुरु सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला है गेंद। इस बार अंपायर का इंतजार हम जरूर करेंगे। 6 के लिए निकल गई है, इस छक्का यहां पर जुड़ता हुआ और इसे 6 के साथ टोटल स्कोर 44 फॉर। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर की अगर देखा जाए दूसरी गेंद लेकर गुरु सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए और इसी बीच ये गेंद थोड़ा फाइन लेग की दिशा में खेला है और अगर देखा जाए तो गेंद 1 बाउंस सेकंड बाउंस सीमारे का बाहर चली जाएगी। 4 रनों के लिए यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद 4 रन। तो बात की जाए तो 2 गेंदे में 10 रन। थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में मैत्री पैकर्स मोड ने यहाँ पर कमबैक किया है। पहले ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टोटल 40-42 के आसपास दिखाई देगी, बट जिस तरह से ये 4 रन बने 48 रन ये टोटल जब दिखाई दे रहे, इस ओवर के 4 गेंदे हानि शेष है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 60 के आसपास टोटल एक फाइटिंग टोटल जरूर होगी। अगर 60 के आसपास टोटल बन जाती है तो 5 ओवर का मैच है तो प्रति ओवर 12 के हिसाब से निकलना पड़ेगा। इस मैदान के ऊपर 12 के हिसाब से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जहां तक रोकना अभी जरूरी है। बचे हुए 4 गेंदे में दोनों बल्लेबाज को, एक तरफ बल्लेबाज खेल रहा है जबकि रोहन लोने है और निखिल लोने ये खिलाड़ी है नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक के पर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है रोहन लोने राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा सा जल्दी करो मेरे भाई, जबकि गेंदबाज गुरु सावंत आपके पास थोड़ी सी अपेक्षा हम जरूर रखते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच रिवर्स फिर एक बार देखा, कोई क्षेत्र नहीं है वहां पर, खाली क्षेत्र में गेंद को खेला, रिवर्स अटेंड किया। इस बार यहां पर और एक छक्का लगाते हुए रोहन लोने। इसी बीच यहाँ इस चौके की मदद से 52 रन, जबकि केवल 2 विकेटें अपने 4 विकेटें अपने गंवाए यहाँ पर मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा टीम ने। डीआरसीसी जामसंडे वर्सेस मैत्री पैकर्स मोड केरवाड़ा के बीच में ये दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाता हुआ यंग स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से ये टूर्नामेंट्स मैच जारी है। आज का आखिरी दिन, इस बार गेंद को खेला है बट वहां पर फील्डर तैनात, शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट की पतन डगआउट में होना पड़ेगा इस बार रोहन लोने को, और एक विकेट गिरती हुई आधी टीम यहां पर डगआउट में होती हुई एसडीजे। कर्णधार या
इस बार ये गेंद हल्की सी अपील और यहाँ पर विकेट की पतन। नाणेफेक झाली आहे. पाहूया नशिबाचा कौल आणि नाणेफेक प्रथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट संघ जिंकतोय. निर्णय आपला क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल बॉथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट संघ आणि फलंदाजी असेल रवळनाथ तिर्लोट क्रिकेट संघाची. पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करू सन्मानश्री निळकंठ बगळे साहेबांना की पुन्हा आपण मुख्य व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. नए बल्लेबाज सौरभ और इसी बीच ये गेंद फिर एक बार विकेट की पतन। फुल टॉस गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट जैसे मिले। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। जी हाँ अशोक जी नाइक सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूँ देखिए फुल टॉस गेंद जब होती है सीधे बल्ले से खेलना करो। अगर देखा जाए तो आज आड़े बल्ले से खेलते हो तो निश्चित रूप से यही स्थिति होगी और यही क्रिकेट में है, सीधे बल्ले से खेलना जरूरी होता है। और इस बार 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवर में टोटल स्कोर इस बीच बने हैं 52 रन और जितने थांबायचं आहे. या स्पर्धेदरम्यान देवगड पोलीस निरीक्षक सन्मानश्री निळकंठ बगळे साहेब उपस्थित आहेत आणि नक्कीच या स्पर्धेला शुभेच्छा देतील आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतील. तर ऐकूया ही स्पर्धा आपण लाईव्ह प्रेक्षेपण पाहतोय. 192 देशांमध्ये आपल्याला या स्पर्धेचा आस्वाद घेता येईल. कॅमेरामन आणि फोटोग्राफर आपण सज्ज राहायचं आहे. ऐकूया या स्पर्धेबद्दल शुभेच्छा सन्मानश्री निळकंठ बगळे साहेब. नमस्कार. यंगस्टार मित्रमंडळ देवगड यांच्या वतीने भव्य दिव्य स्पर्धेचं आज आयोजन करण्यात आलेले. आज त्याच्या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अगरवाल साहेब यांनी 10 तारीखपासून 24 तारखेपर्यंत अंमली पदार्थ जनजागृती अभियान राबवलेलं आहे. यामध्ये ड्रग्ज मुक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा असं आपलं स्लोगन आहे. आणि या कालावधीमध्ये आपण प्रत्येक क्रीडा स्पर्धा, शालेय क्रीडा स्पर्धा, शाळांमध्ये, कॉलेजांमध्ये तसेच जत्रोत्सव या ठिकाणी भेटी देऊन या अंमली पदार्थाचे दुष्परिणाम आणि त्यामध्ये सध्या आपल्या देशाची ज्या प्रकारे अधोगतीकडे वाटचाल होण्याची शक्यता आहे त्याला वेळीच सावध करण्यासाठी, आपल्या युवा पिढीला त्यापासून जागरूक करण्यासाठी हा एक छोटासा उपक्रम आहे. मित्रांनो, आपण जर पाहिलं तर आपल्या देशातील वयाच्या 14व्या वर्षापासून तर 40व्या वर्षापर्यंतची जी पिढी आहे ती 10 जणांपैकी 6 मुलांना किंवा 6 व्यक्तींना अंमली पदार्थाचं व्यसन झालेलं आहे. आणि अशा प्रकारे जर आपले अंमली पदार्थाच्या व्यसनामध्ये आपली भावी पिढी जर ओढली गेली तर भविष्यात आपला देशाचा नागरिक किंवा आपली भविष्यातली पिढी किंवा आपला भविष्यातील भारत एक वेगळ्याच प्रकारच्या नशेमध्ये जाऊन आपल्या देशाचे देशाच्या विरोधी कारवाई करणारे जे समाजकंटक आहेत किंवा देशद्रोही व्यक्ती आहेत किंवा देशाचे शत्रू आहेत ते त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. आणि असं म्हटलं जातं की एका देशाला जर आपल्याला गुलाम बनवायचं असेल तर त्या देशात जास्तीत जास्त अंमली पदार्थाचा लोकांना वापर करू द्या. जनता तिथली की तिथला समाज हा एकदा व्यसनाच्या आहारी गेला की आपोआपच आपला देश तो गुलाम होऊ शकतो. बरेच आपले परकीय शत्रू आहेत, परकीय देश आहेत जे वेगवेगळ्या मार्गाने अशा प्रकारची अंमली पदार्थ आपल्या देशामध्ये प्रसारित करीत आहेत आणि त्याचा आता प्रसार जोरदार होत आहे. शाळा, कॉलेज, महाविद्यालयामध्ये एक फॅशन म्हणून सुरुवात केली जाते. छोटी छोटी नशा करण्यासाठी दारूचं व्यसन किंवा पान, तंबाखू, गुटखा किंवा सिगारेट हे एक चैनीचं साधन म्हणून किंवा एक मजा म्हणून किंवा एक थ्रिल म्हणून किंवा एखादं व्यसन केल्यानंतर मी एक सुपरमॅन दिसतो किंवा एखादं काहीतरी इतरांपेक्षा वेगळं करतो हे दाखवण्यासाठी मुलं आजकाल अशा प्रकारच्या व्यसनांच्या विळख्यात जात आहेत. आणि खरोखरच त्यामुळे आपली भावी पिढी त्याच्यातून बर्बाद होण्याची शक्यता आहे. ते वेळीच सर्वांनी सावध व्हायचं आहे. आणि अशा प्रकारे या अंमली पदार्थाच्यापासून, याच्या दुष्परिणामापासून प्रत्येकाने आपण कसं वेगळं राहू किंवा आपलं कुटुंब कसं वेगळं राहू आणि त्याच्यासाठीच ही क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे, अशा प्रकारचे खेळ आयोजित करणे की ज्यापासून व्यसनांमध्ये न जाता आपण ग्राउंडवर किंवा मैदानावर जास्तीत जास्त वेळ घालून आपण कुठल्याही वाममार्गाला लागणार नाही यासाठी अशा क्रीडा स्पर्धा कायम आयोजित केल्या झाल्या पाहिजे. आपली युवा पिढी किंवा मुलं यामध्ये नियमित सहभागी झाले पाहिजेत जेणेकरून त्यांना एकलकोंडा वाटणार नाही किंवा ते त्याच्यासाठी व्यसनांच्या दिशेने जाणार नाहीत.
खरोखर अशा प्रकारचे चांगल्या स्पर्धा आपल्या मंडळाने आयोजित केल्या आहेत. अशी पिढी किंवा आजकालचे युवक असे या ठिकाणी आत्मविश्वासाने खेळताना दिसत आहेत, आपली खेळाची शैली दाखवत आहेत किंवा एक चांगला खेळ दाखवत आहेत, ज्यामुळे एक प्रत्येकाचं शरीरसुद्धा चांगलं सुदृढ राहते, मनसुद्धा सुदृढ राहते. माझ्याकडून व माझ्या पोलीस दलाकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा व आपलं अभिनंदन. धन्यवाद. खूप खूप मनापासून धन्यवाद साहेब. आपण अंमली पदार्थ या विषयावरती आपण मौलिक मार्गदर्शन केलात आणि युवा पिढी त्याच्यापासून कशा प्रकारे दूर राहिली पाहिजे. आपण पाहिलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण वाढत चाललं आहे, तर त्याच्यावरती आळा घालणं हे खूप आपलं कर्तव्य आहे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींनी प्रत्येक मुलांना समजवलं पाहिजे आणि तेच मार्गदर्शन आम्ही आपल्या निळकंठ बगे साहेबांच्या वाणीतनं ऐकलं. खूप खूप मनापासून धन्यवाद, आभार. देवगड पोलीस देवगड यांचंही मनापासून खूप खूप आभार. ओळी या मैदानाकडे सामना सुरू करायचा आहे. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होईल. मायक्रोफोनवरती आवाज ऐकूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ समालोचक ज्यांना आवाज सिंधुदुर्ग या पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं ते सन्मान श्री विजयजी बागायतकर सर. नमस्कार, फिर से सभी दर्शकों का यंगस्टार देवगढ़ आयोजित प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ. नेवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया. इस मरतबा मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई और गेंद देखते देखते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. लक्ष्य यहाँ पर रखा है सौरभ. तैयार. लेग स्टंप के पार ओवर पिच गेंद हाफ वाली बनाकर गेंद को फिर एक बार लिफ्ट किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के कगार पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रेंज पर, लेकिन इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए. इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन प्रवीण घाड़ी के पक्ष में. पहला काफ़ी जोखिम भरा स्ट्रोक था, दूसरा भी जोखिम भरा स्ट्रोक था, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है जब आप सीमित ओवर का मैचेस खेलते हैं तब जोखिम भरे स्ट्रोक को कौन देखता है. रन आने चाहिए, चाहे वो सीधे बल्ले से हो, आड़े बल्ले से हो या जोखिम भरे, किसी भी तरह रन बनने चाहिए. फुल टॉस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाता है, लेकिन इस बीच टहलते चलते चलते एक आसान रन पूरा किया. लक्ष्य यहाँ पर 53 रन का, यहाँ पर DRCC जामसंडे को, और उसका पीछा सक्षमता के साथ हो रहा है, पूरी विश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं चोटी के बल्लेबाज. ये गेंद अजीब और गरीब ढंग से खेला, टॉप एज लिया, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और बहुत ही खूबसूरत कैच लपक लिया. एक ऐसी गेंद जो लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी. हालांकि इस स्ट्रोक को डगलस मैडल स्ट्रोक भी कहा जाता है, इस गेंद को स्कूप भी करना चाहिए, लेकिन उस तरह का स्ट्रोक नहीं था ये, लेकिन वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश में गेंद को टॉप एज लिया और गेंद सीधी शॉर्ट फाइन लेग पर और एक खूबसूरत कैच लपक लिया. पहला करारा झटका लगता हुआ DRCC को. जहाँ तक केरवाड़ा गांव का जहाँ तक सवाल, एक ज़माने में 90 से लेकर 2005 तक विजय केरवाड़ा ने काफ़ी दबदबा बनाया रखा था सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट में, और हमेशा जब जब टेनिस क्रिकेट का नाम आता है हमेशा विजय केरवाड़ा का नाम आता. विजयजी जोईल यांना मी विनंती करतो, सन्माननीय नंदकुमार शेठ घाटे यांचा त्यांनी सन्मान करायचा आहे. 1994 साली यंगस्टर क्रिकेट क्लबची स्थापना झाली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत भक्कमपणे पाठिंबा देणारा एक देवगड तालुक्यातील ज्येष्ठ नेतृत्व नंदुशेठ घाटे यांचा आम्ही या ठिकाणी जाहीर सन्मान करतो. एकदा जोरदार टाळ्या या नेतृत्वासाठी जो भक्कमपणे देवगड तालुक्यातील सांस्कृतिक असू दे, क्रीडा आणि कला क्षेत्राच्या पाठीशी नेहमी उभा आहे. धन्यवाद सर. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, बैट एंड पैड साथ रखा, हल्के से पुश किया, लेकिन एक चीकी रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8. मैं चर्चा कर रहा था केरवाड़ा के बारे में. विजय केरवाड़ा एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल गया, हालांकि क्रिकेट में तकनीक बदल गई और ये नाम थोड़ा सा पीछे, लेकिन विजय केरवाड़ा या वेंगुर्ला टाउन हो या शिरोडा 11 हो, और जहाँ तक दूसरी ओर तूफान नीवती हो, बड़े बड़े नाम थे उस ज़माने में. इस ओवर में बीच बीच में चर्चा जारी रखूंगा. फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, इस बार तो बहुत ही अच्छा ड्राइव, तो ऑफ ड्राइव खेला था,
लेकिन निशाना गलत, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ अब 9 रन 1 ओवर के पश्चात। और यही टीम में अब गोपाल बटा वही एकमात्र नाम है जब वो विजय केरवाड़ा में खेलते थे। और हालांकि गोपाल बटा 2 दशक का ये जहाँ तक 2 दशकों का जहाँ तक सवाल 1990-92 से लेकर 2005 तक और 2005 से लेकर अब 2024 तक, हालांकि 17-18 साल वो खेल रहे। एक पुराने ज़माने का क्रिकेट था और एक अब नया ज़माना का क्रिकेट है, दोनों दशक के वो साक्षीदार है गोपाल बटा। और जहाँ तक पुराने ज़माने के क्रिकेटर का जहाँ तक सवाल है, एक गोपाल बटा है और एक आप सुनील मालवनकर है। ये 2 ऐसे खिलाड़ी है कि लगभग 20-22 साल से वो क्रिकेट खेल रहे, अभी तक वो अपने आप को सक्षम रखे जहाँ तक क्रिकेट का, जहाँ तक टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल। एक ऐसी टीम विजय केरवाड़ा बहुत अच्छी टीम से 90 से लेकर 2005 तक 2007 तक जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में हलचल मचाई थी। बॉलिंग में परिवर्तन, अब रोहन लोने के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। निखिल, क्षमा कीजिए, निखिल के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। देखिए कोई स्लिप नहीं है, एक शॉर्ट थर्ड मैन जिसे फ्लाइंग स्लिप भी कहा जाता है, एक वाइड गली तैनात की है, एक पॉइंट थोड़ा स्क्वायर किया गया है, एक स्वीपर कवर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लगे, डीप मिड विकेट है और वाइडिश लॉन्ग ऑन। खराब गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद जिसे कहा जाती है, खराब गेंद। इस गेंद को निश्चित रूप से पॉइंट के ऊपर से भी खेला जाता था, लेकिन पहले से बना लिया था बल्लेबाज को कि गेंद को मैं स्विच हिट करूंगा, लेकिन सफल नहीं रहे और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। अब स्टंप के बाहर स्क्वायर कट करना चाहते थे, हाफ कट हाफ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपने आप को पोजीशन पे नहीं लाए थे बल्लेबाज, वरना निश्चित रूप से एक खूबसूरत चौका देखने को मिलता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया क्रिकेट देवगढ़ में, अच्छी सनशाइन, एक बड़ी धूप यहाँ पर 29-30 डिग्री सेल्सियस तापमान। लॉफ्ट किया इस बढ़ता हुआ मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसान सा कैच लपक लिया, लॉलीपॉप कैच लपक लिया, आने दिया गेंद को अपने झोली में और वो कैच कबूल कर लिया। अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अभी भी मैदान पे नहीं उतरा है। मैं याद दिला दूं, आउट फॉर लेट कमिंग के जो रूल है, जो किसी को पता नहीं था, वो रूल आपने 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा। बहुत अच्छे जो क्रिटिकल रूल है वो फॉलो नहीं होते, हालांकि जो उन्हें स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें से एक रूल था शुरू में मंकड़ विकेट, जो मंकड़ विकेट अब ऑफिशियल हो गया। आउट फॉर लेट कमिंग एक और एक क्रिटिकल रूल है आउट होने के लिए बल्लेबाज, और एक रूल है हिट टॉइस। अगर बल्लेबाज जब 2 बार हिट करता है, अगर अपील हो जाती है फील्डर्स के द्वारा, तो उसे भी आउट करार दिया जाता है। लेकिन ये जो रूल्स है वो उनको देखने का जो नज़रिया रहता है वो स्पोर्ट्समैनशिप का नज़रिया रहता है। लेकिन अगर आप अपील करते हैं तो यकीनन तौर पर अंपायर्स उसे आउट करार दे सकते हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूँ फील्डर्स को, बल्लेबाज को, बॉलर्स को, अलग अलग तरह के रूल्स है। खराब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्मैश किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद 1 बाउंड जाती है, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सुरक्षित स्ट्रोक था, हालांकि जोखिम भरा निश्चित रूप से था, लेकिन गेंद को अपने आप को कमिट किया और स्मैश किया पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर ये प्रगति पथ पर, लक्ष्य यहाँ पर रखा है 53 रन का, उसका पीछा करते हुए। हालांकि पहले ओवर में कुछ हल्की सी पारी लड़खड़ाई थी, लेकिन अब अपने इरादे स्पष्ट करते हुए विनायक सांगले। ये गेंद डगलस मैरियल स्ट्रोक खेलने की कोशिश और आउट। गेंद सीधी फर्स्ट स्लिप पे, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को आने दिया, गेंद को अपने झोली में, और वो कैच कबूल कर लिया। दूसरा करारा झटका लगता हुआ डीआरसीसी को। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। संदीप रुद्रे
तुम्ही कुठे जवळपास असाल तर कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. संदीप रुद्रे. नंदू शेठ जी घाटे यहाँ पर उपस्थित है. मैं आपको बता दूं घाटे सर जी के बारे में. जो यंगस्टर की शुरुआत हुई थी, पहली मर्तबा जो आप ऑफिशियल ट्रैक सूट देखते हैं, पहली मर्तबा सिंदूरगढ़ जिले में यंगस्टर को उन्होंने वो ट्रैक सूट दिलवा दी थी जो वेस्ट इंडीज की ट्रैक सूट थी. उसी ज़माने में मैंने देखा था मेरे आँख से जब इसी मैदान पे उन्होंने ट्रैक सूट परिधान किए थे. बड़ा योगदान है क्रिकेट में. ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाते हुए और गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में. उसके बाद और एक उनके बारे में कहना चाहता हूं. जब थैंक यू. तो और एक उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं. जब मुंबई के जो खिलाड़ी आते थे पहली मर्तबा, नंदू शेठ घाटे जी ने पहली मर्तबा मुंबई के खिलाड़ी यहाँ पर बुलाए थे. जैसे उमेश मांजरेकर हो, महेश मकवाना हो या चंद्रकांत शिंदे हो, उन्होंने पहली मर्तबा सिंदूर के जिले में मुंबई के खिलाड़ी लाए थे. उसके पीछे योगदान यही था कि एक अच्छा क्रिकेट सिंदूर को वासियों को देखने को मिले. बड़ा योगदान टेनिस क्रिकेट में घाटी सर जी का, और इसे नज़रअंदाजा नहीं कर सकते हम. बड़ा योगदान. स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे. बॉलिंग में परिवर्तन अब प्रवीण कुबल के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है. प्रवीण कुबल तैयार दूर वाले छोर से, और सामने उनके बल्लेबाज सुहास तांबे. दौड़ना शुरू किया. लंबा रन उनका. ऑफ स्टंप के बाद स्टीयर किया, जिसे लेट कट जैसे स्ट्रोक था स्टीयर किया हल्के से वाइड शॉर्ट गली पर. इस बीच रन लेना चाहते थे और 1 रन आसानी के साथ पूरा भी किया. इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे. पारी कुछ हद तक लड़खड़ा रही है. कोशिश अभी भी जारी है दोनों बल्लेबाजों की, सुहास तांबे और अक्षय मयेकर. देखना होगा कि अब जो परेशानी के बादल जो मंडरा रहे उनके सिर के ऊपर, वो परेशानी के बादल कहाँ तक वो हटाते. और पिच गेंद बाय पर बाहर निकाला, हाफ वॉली बना, गेंद को लिफ्ट किया. बहुत ही खूबसूरत कैच वाइड लॉन्ग ऑन पर. नजाकत भरा कैच, दर्शनीय कैच. जो कैच नहीं होना चाहिए था उस कैच को उन्होंने आसानी के साथ कन्वर्ट किया. और मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, सिंदूर का टेनिस क्रिकेट में अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे अच्छे बॉलर्स है, अच्छे फील्डर्स भी है. आयोजक भी आयोजन का स्तर भी बढ़ता गया. शुरू में बोपोर्स था, उसके बाद प्रिंस थे, उसके बाद मुंडे डोंगरी में भी बहुत अच्छा योगदान. इसके साथ यंगस्टर का भी ये योगदान है. हाल ही में आनंदवाड़ी में एक प्रतियोगिता हुई थी. सब अच्छा आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं. तो कुल मिलाकर सिंदूर का टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज हो, बॉलर्स हो, फील्डर्स हो, आयोजन हो, कोई पीछे नहीं है. बहुत अच्छी गेंद और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान. उसके बाद हम चर्चा करेंगे जहाँ तक सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, जैसे कमेंटेटर्स हो. कमेंटेटर्स का जहाँ तक बात है, 1985 में शुरुआत हुई वेंगुर्ला में. अशोक जी ठोमरे कमेंट्री कर रहे थे. उसके बाद मैं उनके साथ सपोर्ट किया था. उसके बाद इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बाय पर फार निकाला, फिर एक बार ड्राइव किया. इस मरतबा वाइडिश डीप मिड ऑन पर एक आसान रन पूरा किया.
उसके बाद समीर जी पांडे आ गए, राजा सामंत आ गए, उसके बाद अशोक नाइक आ गए, और उसके बाद बादल चौधरी, प्रदीप देउलकर, शंकर घारे, अमोल जमदाड़े, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स ने यहाँ पर योगदान दिया है और बहुत ही जेन्युइन कमेंट्री कर रहे हैं सब सिंधु जिले में। ये इतना आसान नहीं रहता किसी भी जिले के लिए। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को हल्के से टैप किया और एक आसान रन पूरा किया। जहां तक हिंदी कमेंट्री का जहां तक सवाल और जहां तक भारत का जहां तक सवाल, पहली मर्तबा 1964 में रवि चतुर्वेदी ने हिंदी कमेंट्री शुरू की थी फिरोज शाह कोटला मैदान से भारत बनाम इंग्लैंड में। उसके बाद 1968 में सुशील जी दोषी आए और उन्होंने बड़ा नाम किया और अभी तक 2023 तक उन्होंने कमेंट्री की थी। उनके साथ मुझे एक बार मिलने का मौका मिला था। इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा। ऑफ स्टंप के बाहर उस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया, डीप लॉन्ग ऑन पर एक आसान रन पूरा किया। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट, और इस बीच ओवर थ्रो होता हुआ और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और एक मिस फील्डिंग वहां पर, एक नाटकीय दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखते देखते 3 रन का इजाफा। इस 3 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 19 रन। तो मैं चर्चा कर रहा था सुशील जी दोषी के बारे में, जो जगह विख्यात हिंदी कमेंटेटर्स है जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। जब मैं भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में 101वां सचिन तेंदुलकर का मैच मैं आंखों देखा सुना रहा था मराठी में आकाशवाणी पर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर, तब 5 मिनट के लिए मैं उनसे रूबरू किया था। हमारे ठीक बाई ओर वो बैठे थे, वो और सुरेश सरैया। अंग्रेजी में सुरेश सरैया थे और हिंदी में सुशील जी दोषी थे। तो जब 50 ओवर का जब इंटरवल हुआ था तब हम सब मराठी कमेंट्री से वहाँ पर गए थे उनके केबिन में और 5 मिनट हम उनसे वार्तालाप कर रहे थे। मेरे लिए वो भाग्य का क्षण था। और जहाँ तक हिंदी कमेंट्री का जहाँ तक सवाल, जैसे रवि चतुर्थी हो, सुशील दोषी हो, और अंग्रेजी में सुरेश सरैया और आनंद जी सीतलवाद, ये बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी में। उसके बाद मिलिंद टिप्निस आ गए, एस किशोर आ गए। लूज गेंद थी, धीमी गेंद थी, फुल टॉस बनाकर गेंद को मोड़ दिया। वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में जब तक आते बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर गेंद को फील करते, थ्रो करते, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इस 2 रन के साथ एक ही रन, क्षमा कीजिए, एक ही रन पर संतुष्ट। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद सिंधुदुर्ग जिले के इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर देखा और बाहर जा रही थी। हम पर अपने हाथ समानांतर कर रहे, इनलीगल गेंद बता रहे। एक्स्ट्रास भी इजाफा, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए कुल रन संख्या बढ़ती हुई 21। जहां तक सिंधुदुर्ग जिला और इंटरनेशनल क्रिकेट का भारतीय टीम का जहां तक सवाल, सुनील गावस्कर एक बड़ा नाम जो वेंगुर्ला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वैभववाड़ी में वेंगसर करके के नाम है, वहां से दिलीप वेंगसरकर बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी ओर संजय मांजरेकर भी वेंगुर्ला के हैं और विनायक सामंत वो भी वेंगुर्ला के। लॉफ्ट किया इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जा रहे डीप मिड विकेट क्षेत्र में और एक आसान सा कैच आने दिया लतेश ने और एक दूसरा कैच लपक लिया। इस विकेट के बाद अब ये कहना पड़ेगा डीआरसीसी की टीम पूरी तरह से अब संकट में है। डीजे विजय शिरसाट। जहां तक स्कोरिंग का जहां तक सवाल, देखो मैंने अभी कमेंट्री के बारे में बताया, इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बताया। स्कोरिंग का जहां तक सवाल, और एक सिंधुदुर्ग का बड़ा नाम है स्कोरिंग में, जिसका नाम है रमेश जी परब, जो मालवण से बिलोंग करते हैं। वो एक्सपर्ट स्कोरर्स है। जैसे सुधीर जी वैद्य बड़ा नाम है स्कोरिंग में और स्टैटिस्टिशियन का जहाँ तक, सांख्यिकी तज्ञ का जहाँ तक सवाल, रमेश परब के साथ मेरे को 2 बार कमेंट्री करने का अवसर मिला था। बहुत बड़ा नाम है स्कोरिंग में, वो भी मालवण से वो बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से कट्टा के आसपास उनके गांव है। तो सिंधुदुर्ग जिले में कोई कमी नहीं है जहाँ तक क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है। हर एक क्षेत्र में लिस्ट स्विच हिट किया और गेंद जा रहे हैं वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक था। ऐसा लगा ही नहीं कि गेंद जैसे निकल पड़ी, आसानी के साथ निकल पड़ी वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। डीजे
इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान। कितने रन चाहिए? अब मेरे ख्याल से 26 रन चाहिए कुल मिलाकर, और गेंदे बचे कुल मिलाकर 9। अशक्य तो लक्ष्य नहीं है, क्रिकेट में सब कुछ संभव है। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली बनाकर गेंद को फिर एक बार लिफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। फ्लोइंग एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था, हालांकि जोखिम भरा निश्चित था, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद निकल पड़ी। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। देवगढ़ से बिलोंग कर रही है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को स्टीयर किया, गेंद जा रहे वाइड, थर्ड मैन पर 1 रन तो पूरा किया बैट्समैन ने, और 1 ही रन पर संतुष्ट। और एक बड़ी शख्सियत सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ की दत्ताजी मिडबावकर सर, जो आजकल पहले लाइजनिंग ऑफिसर का काम कर रहे थे अफगानिस्तान की टीम के। मैंने मेरे स्तंभ लेखन में उनके बारे में जिक्र किया था। और आजकल जो T20 का जो मैचेस चल रहे हैं भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच में, अब वो मैनेजर की भूमिका में वहाँ पर चर्चा करें। सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दत्ताजी मिडबावकर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो देवगढ़ के सुपुत्र है। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ। हालांकि दत्ताजी मिडबावकर ने बड़ा नाम कमा लिया है। जहां तक सिंधुदुर्ग जिले का जहां तक सवाल, किसी भी दूसरे देश के लिए मैनेजर या लाइजनिंग ऑफिसर का जहां तक काम हो, वो बड़ा काम होता है किसी भी टीम के लिए। जहां तक क्रिकेट का जहां तक सवाल, आपने देखा होगा कि अंडरडॉग्स के रूप में अफगानिस्तान की टीम उभरी थी, और देखते देखते ऐसा लग रहा था कि शायद वो सेमीफाइनल में निकल जाती। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत जाते तो निश्चित रूप से वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती थी। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर कट करना चाहते थे, चकमक आगे। ओवर नंबर 4 मुकम्मल होता हुआ 4 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब रन चाहिए कितने? 6 गेंदों में कुल मिलाकर 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 52 रन जुटाए थे स्कोरबोर्ड पर, 53 रन का लक्ष्य रखा था DRCC को, लेकिन उसका पीछा करते करते बल्लेबाज थक गए। हालांकि पूरी तरह से अंकुश रखा यहाँ पर बॉलर्स ने बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत ही बड़ा कारनामा दिखाया बॉलर्स ने, केरवाड़ा के बॉलर्स ने, और सक्षमता के साथ बॉलिंग की, सटीक गेंदबाजी की, विश्वसनीय गेंदबाजी की। ऑफ या ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द पे उन्होंने गेंदबाजी की, हर गेंद खेलने के लिए मजबूर किया। और देखते देखते 4 ओवर में रन सीमित रह गए 33। पीछा कर रहे 52 का, और उसके जवाब में 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। एकमात्र सिंधुदुर्ग जिला ऐसा है, उस जिले में टेनिस क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इस जिले ने अपना नाम ऊपर कर दिया है। निश्चित रूप से हमारे सब सिंधुदुर्ग जिले वासियों के लिए अभिमानास्पद बात है। और बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बात बाहर थी, अंदर आती हुई गेंद को बैट साथ रखा, गेंद को हल्के से पुश किया। पहले खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर कवर पर, आखिर की वक्त ने अपने गेंद को इंप्रोवाइज किया, हल्के से पुश किया मिड विकेट पर। बॉलर स्वयं जाते फॉलो थ्रू में गेंद को फील करते, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था सिंगल का। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 34 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब सिंगल डबल से कुछ काम होने वाला नहीं है। अब उन्हें अब आक्रामक रवैया अपनाना ही होगा, जोखिम भरे स्ट्रोक लेने ही होंगे अगर इस मैच को जीतना चाहते और सेमीफाइनल में अगर वो प्रवेश करना चाहते हैं। तो करो या मरो। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रहे डीप लॉन्ग ऑन पर, 1 रन तो पूरा किया और 1 ही रन पर संतुष्ट। क्रिकेट में जैसे जैसे पैसा आ गया, क्रिकेट में तकनीक बदल गई क्रिकेट की। क्रिकेट वही का वही पर है, लेकिन क्रिकेट में तकनीक बदल गई। हर एक बल्लेबाज, हर एक बॉलर्स अपने आप को खुद को इंप्रोवाइज कर रहा है, एक अच्छी बात है। एक जमाने में मैन ऑफ द सीरीज के लिए 501 या 1001 इनाम होता था। इस गेंद के बाद में हम चर्चा करेंगे। इस बीच ये गेंद
रिवर्स खेला इस मर्तबा, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है स्वीपर कवर क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने और इस बीच दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 37 रन। एक जमाने में मैन ऑफ द सीरीज के लिए 501 या ज्यादा से ज्यादा 1001 इनाम रहता था, लेकिन जमाना बदल गया। अब 2020 से लेकर 2024 तक मैन ऑफ द सीरीज के लिए 4 व्हीलर दिखाई देती है। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद थी, लगभग हाफ ट्रैकर गेंद थी। गेंद के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला और गेंद बाकी का काम किया विकेट कीपर थे और बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। अब ये कहना पड़ेगा कि अब केरवाड़ा की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी है। निश्चित रूप से बॉलर्स की प्रशंसा करनी चाहिए। फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, इस मर्तबा गेंद निकल पड़ी ऑल अलोंग विद कारपेट स्वीपर कवर क्षेत्र में और ये 4 रन। लेकिन इस चौके से मैच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसा लग रहा है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 41। अगर ये गेंद नो बॉल या वाइड नहीं होती या नो बॉल नहीं होती, अगर स्नो बॉल होती है और अगर बड़ी हिट लगती है तो फिर मैच में रोमांचकता आ सकती है, वरना एक इस मैच में मात्र औपचारिकता ही रह गई है। रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 1 गेंदे और 12 रन। अगर ये गेंद नो बॉल नहीं होती है तो सिर्फ मैच का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो निश्चित केरवाड़ा के पक्ष में। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, मिड विकेट के ऊपर से ये जा रहे गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बाहर, लेकिन मैच में कुछ फर्क, जो निर्णय में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आसान जीत यहाँ पर दर्ज की है विजय केरवाड़ा टीम ने। जीत के लिए बधाई। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया यहाँ पर। तो इस सूचना के साथ विजय केरवाड़ा ने कॉम्प्रिहेंसिव विन यहाँ पर जीत दर्ज की है और प्रतियोगिता के